आदाब अर्ज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मुसलसल तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लिया। राष्ट्रपति भवन में रंगारंग तकरीब, बैरूनी मेहमानों की शिरकत, कई कायदीन की जानिब से मोदी को मुबारकबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मरकजी काबीना में जबरदस्त नुमाइंदगी, काबीना वुज़रा ने भी मोदी के साथ हलफ लिया। रियासत तेलंगाना में सयाहती मुकामात को आलमी सतह पर तरक्की दी जाएगी, रियासती वजीर जोगपल्ली कृष्णा राव का बयान। अत्तापुर हदूद में एक शख्स का कत्ल, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। बीजेपी कायद नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लिया। इस हलफ बर्दारी तकरीब में मुल्क के कौमी कायदीन के अलावा बैरूनी ममालिक से आए मेहमानों ने भी शिरकत की। नरेंद्र मोदी के साथ आज की काबीना में शामिल होने वाले अरकान पार्लिमान को भी ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया गया, जिनमें बेशतर NDA में शामिल जमातों के अरकान पार्लिमान शामिल हैं। वाज़रे के हलफ लेने वाले अरकान पार्लिमान को पहले ही फ़ोन पर इत्तला दी गई थी कि वो दिल्ली पहुंचे, जबकि पार्टी की जानिब से हलफ बर्दारी से कबल कोई फहरिस्त जारी नहीं की गई थी। ताहम पहले ही काबीना अरकान के नामों का इंकशाफ हो गया था, जिसकी तौसीक हलफ बर्दारी तकरीब में हुई। वाज़ेह है कि NDA ने इंडिया इत्तेहाद के मुकाबले में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करते हुए मरकज़ में हुकूमत बनाई है, जबकि इस हुकूमत का दारोमदार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल सेकुलर और नारा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के दमखम पर टिका हुआ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि कुदरती मनाजिर से भरपूर रियासत तेलंगाना को बहुत जल्द सयाहती तौर पर तरक्की देते हुए आलमी सतह पर शादियों के लिए एक बेहतरीन सेंटर के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। रियासती वजीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री की जानिब से मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में शादी खानों और कन्वेंशन हॉल्स के अलावा ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जहाँ पर शादी ब्याह की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा सकता है और हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा तौर पर इक़दामात करते हुए इन मकामात को तरक्की देगी ताकि आलमी सतह पर रियासत की सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। Telangana is as such is the hub of destination weddings, but it is mostly restricted to the places in and around Hyderabad only. In the marriage season, all the resorts located in the surroundings of Hyderabad are fully packed. Many people from various parts of India are coming to Hyderabad, are celebrating their festival of wedding in Hyderabad. There are many places with scenic beauty or actually lies in interior regions of Telangana. For example, yesterday I had been to Nagarjuna Sagar. I think most of you people will be knowing the largest irrigation project spread over about 2 lakh acres with the natural, with the scenic beauty and the viewpoints, and above all the Buddhavana, where Nagarjuna moved there in that particular location area. And it is such a wonderful place with the memorizing viewpoints, valleys, greenery coupled with the rich history of Mahayana Buddhism. It is a sacred place for many the South Asian countries who embraced Mahayana. See, this is the I can say this the best number one as far as the Buddha is concerned. The entire South Asian countries are looking at Hyderabad, the Buddhavana, and there is a lot of scope for your what you call wedding destination. My friend Hightech said, you don't get such a place for wedding destination. Telangana government will support outrightly, and most of the weddings are taking place in different parts of the, not only within the country, even outside the country. Many of our own known people, they are conducting their weddings abroad in different countries, spending millions and millions of rupees. So we have to, there's every possibility of exploring a lot of these areas. And coming to my constituency, Kolhapur, which is about 200, not even 200, 160 kilometers away from Hyderabad. The Krishna River backwaters spread over about 150. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के इलाके 82 बस स्टॉप चौराहे पर एहतमाम करदा मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा मैत्री हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और अमला भी मौजूद था। वाज़ेह है कि हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में वक्तन फ़ौक़तन मुफ्त हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाता है ताकि गरीब ख़ानदानों को सहूलत पहुँचाई जा सके। हाँ ले रहा हूँ। वो सुन लिया भैया। हाँ
मस्जिद बोदारी टेक नामपल्ली में बाद नमाज ज़ोहर गरमाई मदरसा व इक़राए तालीम लेडीज़ टेलरिंग व मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर का जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम सदर यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम ने की, जबकि इसकी निगरानी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार सदर मस्जिद कमेटी ने की। इस जलसे में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर, सैयद अज़बतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन रियासती वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली मजलिस हल्क़े नामपल्ली ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरा पेश किया, जबकि फ़ारिग़ुल तलबा व तालिबात को मेहमानान के हाथों असनादात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर मसाजिद कमेटी के सदूर को भी मदऊ किया गया था, जिन्होंने शिरकत करते हुए कमेटी अराकीन और ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। कोई माना नहीं रखता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी मस्जिद नबवी शरीफ, वो मक़सदी थी। वहाँ नमाज अदा की जाती थी, तालीम भी होती थी और मुसलमानों के बल्कि गैर मुस्लिमों के फैसले भी हुआ करते थे। जंगी मामला भी वहाँ तय होते थे। हर मिल्लत के उसके मुल्क के जो ज़रूरी खिदमात हैं वो सारे के सारे मस्जिद से अंजाम पाते थे। तो आज ज़रूरत इस बात की हमारी मस्जिद भी उसका एक अमली नमूना होना चाहिए। एक बात और चुनाचे इस मस्जिद नामपल्ली में काम हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहतरम गिरामी बिरादर मोहतरम जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब को और हमारे हमारे जो जिम्मेदार हैं अशरफ भाई साहब को और हमारे शाकिर साहब भी और दीगर जो इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार हैं उन सब उनके नाम नहीं मालूम है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। उनकी कई मसाइल में वक्त फ़ोन पर बातचीत होती है, मुख्तार भाई से भी रेगुलर बातचीत होती रहती है। आपकी जो हमारी सरपरस्ती और हमारी गाइड करते रहते हैं। तो चेयरमैन साहब का हमारा अंडरस्टैंडिंग, MLA साहब का हमारे अंडरस्टैंडिंग से हम लोग आगे जा रहे हैं कि जो भी आप लोगों का मसाजिद के जो इशूज़ रहेंगे, मसाइल रहेंगे, बिला झिझक आपके नुमाइंदों के उनको उनके नज़र में रखते हुए आप कभी भी डायरेक्ट आ सकते हैं। भाई जो भी अगर इशू रहेंगे तो मेरे मुकामी MLA कॉर्पोरेटर से बात करके उनको कॉन्फ्रेंस में लेके आप लोग जो नुमाइंदगी करेंगे उसको इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका हमारा साथ। तो पहले आप मेरे को बोलना था कहीं आप मेरा नहीं वो आप क्यों नहीं दे रहे, मतलब नहीं उनका उसूल है, उन्होंने उसूल बना लिए हैं, नहीं दे रहे। शबीर भाई का बात पीछा है, मेरे को 5 कंप्यूटर बोले, कोई 9 बजे नहीं। अब अकबर साहब बोले हैं भाई मैं 10 कंप्यूटर देता हूँ। और फिर मैं बोला मेरे को जोहर तक होना मस्जिद में, तो आप फौरी वहाँ से उर्दू अकेडमी को फ़ोन करें और अल्लाह के फजल से वो 10 के बजाय लिखने में 12 लिखे साहब, तो 12 कंप्यूटर पूरे आंध्र प्रदेश में एक ही मस्जिद को ही मिले इस शबीर साहब की जो है कोशिशों से और काविशों से। अब वो सेंटर जो कायम हुआ है कंप्यूटर सेंटर अभी तक चल रहा है। जब तक आप हजरात थे बहुत शानदार चला और उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो अब तो ये हालत हो गई है कि कंप्यूटर भी ख़त्म हो गए, लेक्चरर्स भी ख़त्म हो गए, खाली नाम को है और कंप्यूटर सेंटर की जगह मस्जिद ही है, ना उसका कोई किराया है ना लाइट के कोई पैसे है, AC भी लगाया है। सामने जो चेयरमैन थे फाइल मूव हुई और वो फाइल पेंडिंग है, तो अब मेरे को अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है। गौर ख़ानदान की जानिब से दमे के मरीज़ों में मछली में मुफ्त दवा देने का आगाज़ 8 जून की सुबह 11 बजे नुमाइश ग्राउंड वाक़ नामपल्ली में हुआ और इतवार की सुबह 11 बजे इख्तिताम अमल में आया। गौर ख़ानदान ने बताया कि 24 घंटे में मुल्क भर की रियासतों के अलावा दोनों तेलुगु रियासतों की तकरीबन 1,60,000 दमे के मुतासरा अफराद ने मछली में दवा खाई,
जिसमें तेलंगाना के स्पीकर और रियासती वज़रा के अलावा कई एक अहम शख्सियतें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिन अफराद को दमे की दवा से महरूम रखा गया वो अंदरून 3 यौम उनकी ख़यामगाह वाक़ दूधबोली पहुंचकर दवा खा सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों से नुमाइश ग्राउंड पर बेहतर इंतज़ामात करने पर इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से आज तेलंगाना भर में ग्रुप 1 का इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुआ। चंद एक मराकिज़ पर 10 बजे के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को मरकज़ के अंदर जाने से रोक दिया गया। ग्रुप 1 इम्तिहान में तेलंगाना भर से 4,03,000 उम्मीदवारों ने अपने नाम रजिस्टर्ड किए थे। रियासत भर में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 896 मराकज़ क़ायम किए गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा ज़िले मलकाजगिरी में 105 मराकज़ क़ायम करने के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में 76 मराकज़ क़ायम किए गए। शहर के कई इलाक़ों में माजूर उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से तमाम मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज करने के अलावा सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। इसके अलावा आरटीसी की जानिब से उम्मीदवारों को अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचने के लिए खुसूसी बसों की सहूलत फराहम की गई। మనం ఏం చేయలేము. ఇంకా ఆల్రెడీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని ఉన్నాయి, అలా ఉండదు. నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది. వెళ్ళాలి, వెళ్ళిపోవాలమ్మా. ఇక్కడ కూడా నింపేదాన్ని లేదు. వెళ్ళాలమ్మా, వెళ్ళమ్మా. అరే ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు? వెళ్ళాలమ్మా. అడుకోంపా. పక్కనే అవుతుంది అందుడా గేట్ దగ్గర ఆన్లైన్ లేదు 10 తర్వాత లోపల పోనీయర్ డిలే అవుతుంది సార్. ఇక్కడ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది కదా. 10 o'clock ఉంది కదా సార్. 10 o'clock. Yes, ma. Yes, yourself, bro. No? పంపించమ్మా. డిలే కాదు, 1 minute డిలేనే పంపరాకుంటే 1 minute డిలే అయినా పంపండి. 4 minutes అంటారు. పంపించేసారు సార్. వెళ్ళం మేడం, మేడం పంపరుకోవాలా? ఆన్లైన్ కెమెరాస్ ఉంటాయి. अत्तापुल पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पिल्लर नंबर 256 के करीब हुए एक वाक़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त लईक साकिन लाल धाबे की हैसियत से की गई है। इतला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। गाड़ी
चलो चलो निकलो निकलो ये गाड़ी पे उनकी जगह से रामोजी राव ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरबराह रामोजी राव की आखिरी रसूमात फिल्म सिटी में सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई। इस मौके पर रामोजी राव के अफराद ख़ानदान के अलावा सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू, साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट NV रमन्ना, तेलंगाना रियासती वज़रा T नागेश्वर राव के अलावा सैकड़ों अफराद मौजूद थे। वाज़ेह है कि रामोजी राव का हफ्ते के रोज़ देहांत हुआ था और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने की हिदायत दी थी। पुलिस की जानिब से फिल्म सिटी के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मुसलसल तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लिया। राष्ट्रपति भवन में रंगारंग तकरीब, बैरूनी मेहमानों की शिरकत, कई कायदीन की जानिब से मोदी को मुबारकबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मरकजी काबीना में जबरदस्त नुमाइंदगी, काबीना वज़रा ने भी मोदी के साथ हलफ लिया। रियासत तेलंगाना में सयाहती मुकामात को आलमी सतह पर तरक्की दी जाएगी, रियासती वजीर जोगपल्ली कृष्णा राव का बयान। अत्तापुर हदूद में एक शख्स का कत्ल, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।